आयोजन होने जा रहा है। परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं को केंद्र तक पहुंचने में कोई परेशानी ना हो और वो समय पर अपनी परीक्षा दे सके, इसके लिए जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आई है। ट्रैफिक एसपी अनिल कुमार ने खुद सड़कों पर उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और परीक्षा के मद्देनजर शहर के ट्रैफिक रूट में एक बड़ा बदलाव किया है। नए ट्रैफिक प्लान के मुताबिक कल पूर्वी टोल प्लाजा और धनकी मोड़ की तरफ से शहर में आने वाले वाहन अपने पुराने रास्ते से नहीं जा सकेंगे। इन सभी वाहनों को डाइवर्ट कर दिया गया है और अब वे वाहन मरीन ड्राइव पुलों के रास्ते से होकर टाउन में प्रवेश करेंगे। ट्रैफिक एसपी अनिल कुमार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि परीक्षार्थियों को जरा भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। जाम की स्थिति से निपटने के लिए कल सुबह 8 बजे से पहले ही सभी भारी और अन्य व्यावसायिक वाहनों को डाइवर्टेड रूट पर भेज दिया जाएगा ताकि मुख्य सड़कों पर दबाव कम रहे और छात्र बिना किसी बाधा के समय पर अपने सेंटर पहुंच सके। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रैफिक पुलिस की विशेष टीम शहर के अलग अलग पॉइंट्स पर तैनात रहेंगी। ये टीम न केवल ट्रैफिक को संभालेंगी बल्कि अगर कोई छात्र रास्ता भटक जाता है या उसे सेंटर ढूंढने में दिक्कत होती है तो पुलिसकर्मी आगे बढ़कर उनकी मदद करेंगे। प्रशासन ने आम जनता से भी एक बेहद जरूरी अपील की है कि कल सुबह के समय अनावश्यक रूप से मुख्य मार्गों पर निकलने से बचे और ट्रैफिक डायवर्जन की पूरी तरह से पालन करें ताकि इन बच्चों का भविष्य प्रभावित न हो। साथ ही अभिभावकों से भी अनुरोध है कि वे बच्चों को घर से थोड़ा समय पहले लेकर निकले ताकि छात्र बिना किसी मानसिक तनाव के शांत दिमाग से परीक्षा दे सकें। परीक्षा खत्म होने के बाद ट्रैफिक व्यवस्था को दोबारा सामान्य कर दिया जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं ट्रैफिक एसपी अनिल कुमार ने और क्या कुछ कहा। देखिए, सबसे पहले जो नीट के एग्जाम कल होने जा रही है, जिसके चलते काफ़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है ट्रैफिक की तरफ से। जो बापू परीक्षा सेंटर खास करके है जहां पर जाम की समस्या प्राय हो जाती है, उसके मद्देनज़र हम लोग कल ट्रैफिक की व्यवस्था में कुछ डाइवर्जन प्लान बनाए हैं। जो धनकी के तरफ से चाहे जो पहाड़ी के तरफ से जितने पिकअप हैं, टेम्पू हैं, ई रिक्शा हैं, 8 बजे के बाद हम उसको डाइवर्ट किए हैं। अगर उनको टाउन में आना ही है तो बिस्कुमान ऊपर है, बिस्कुमान से होके जो कुम्हरार वाला पुल है उससे फिर जा सकते हैं टाउन में। जो भी बस धनकी पर आएंगे, जो गांधी सेतु की तरफ से आते हैं, चाहे जो पूर्वी दिशा से टोल प्लाजा की ओर से आते हैं, न्यू बाईपास होकर, मीठापुर होकर, गांधी मैदान, चाहे कहीं भी अन्यत्र जाना है तो जाएंगे। धनकी से या बिस्कुमान से कोई भी बस नीचे, चाहे कोई भी कॉमर्शियल गाड़ी, जब तक एग्जाम होगा, जो एग्जाम का टाइम शेड्यूल है उस पीरियड में जाने की अनुमति नहीं होगी। आज बैठक में क्या कुछ पोजीशन ले नहीं, बैठक के बारे में वरीय अधिकारी आपको बताएंगे। बाकी जो रुकनपुरा का एरिया है उधर भी अतिरिक्त बल लगाया गया है। जहाँ जहाँ सेंटर पर हैं वो ट्रैफिक एसपी साहब की तरफ से ट्रैफिक के सिपाही और पदाधिकारी, जो हमारे सिपाही की संख्या है उसको एक ही शिफ्ट में कर दिया गया है ताकि बल मेरा डबल हो जाए। जो खास करके तनाव बापू परीक्षा सेंटर का है, आपको पीसफुल रहेगा, कोई जाम की समस्या नहीं होगी। सभी भी जो भी हमारे परीक्षार्थी भाई हैं, चाहे जो आम नागरिक हैं जो शहर में प्रवेश करना चाहते हैं, उनके सुविधा के ख्याल से आपके माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि पीसफुल जाम किसी परीक्षार्थी को भी नहीं हो और उनको भी कोई समस्या नहीं हो। जो हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से जो मैसेज दिया जा रहा है उसका पालन करें, उनको भी सुविधा होगी और कोई परीक्षार्थी को भी कोई कठिनाई नहीं होगी। हम लोग का यही उद्देश्य है कि किसी भी तरह से परीक्षार्थी को जो समय पर परीक्षा सेंटर पर जाना है उनको कोई समस्या नहीं हो और हमारे जो भी नागरिक हैं, चाहे जो एम्बुलेंस है, उनको कहीं भी कोई रोक नहीं रहेगी। किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने की क्या कुछ तैयारियां की गई है और कितने की संख्या में पुलिस बल की प्रक्रिया? हमारे ट्रैफिक के हम लोग 4 स्पेशल जो ट्रैफिक का मोबाइल जगह जगह पर लगाए हुए, अतिरिक्त जो विशेष परिस्थिति में किन्हीं का अगर एग्जाम, किसी कोई गाड़ी खराब भी हो जाए तो हमारे ट्रैफिक के नंबर, ट्रैफिक कंट्रोल के नंबर पर आप हमारे ट्रैफिक कंट्रोल का नंबर ले सकते हैं। उस पर हम लोग पहुंचाने के भी काम करेंगे ताकि उनका एग्जाम नहीं छूटे। हम लोग का खास यही उद्देश्य है। कोई भी बीमार होंगे, उनको अगर आने जाने में परेशानी होगी, जैसे हम लोग पूर्व में भी एयरपोर्ट पर कोई वीआईपी प्रोग्राम होता है तो उसमें हम लोग करते आए हैं, अपनी पुलिस वाहन से हम लोग एयरपोर्ट पहुँचाते हैं। यहाँ भी कोई समस्या नहीं होगी।